दोस्तों नमस्कार। मैं पांडेश्वर पांडे स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पांडेश्वर पांडे पर। और आप सबको बता दूं कि आज श्री गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और आज के दिन से ही हर घर में 10 दिन के लिए श्री गणेश जी का महाउत्सव मनाया जाता है। अपने अपने घरों में सभी लोग श्री गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो जानेंगे आज हम जितना पढ़ा है, जितना सुना है, वो बातें आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। गणपति बाप्पा श्री गणेश जी महाराज के बारे में जो भी जानकारी है मेरे पास। दोस्तों, परमात्मा सबसे पहले तो आपको बता दें कि जानने की चीज़ नहीं है। हमारे सनातन धर्म अनुसार परमात्मा केवल एक मानने की चीज़ है। कई लोग कहते हैं कि जो दिखाई नहीं देता उसको मान कैसे लें। तो इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण एक गुरुदेव ने एक सत्संग में सभा को संबोधित करते हुए पूछा कि कौन कौन है जो भगवान को नहीं मानते। कई लोगों ने हाथ खड़ा कर दिए। उनमें से एक बंदे ने आगे आकर बोला कि क्या आप भगवान को मानते हो? तो गुरुजी ने बोला, हाँ मैं तो भगवान को मानता हूँ। तो फिर वो कहाँ है? जब दिखाई नहीं देते तो आप कैसे मानते हो? तो उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके बिना ये संसार चलता नहीं है। तो उन्होंने बोला कैसे? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारे पापा हैं? उन्होंने बोला हाँ हैं। क्या तुम्हारे दादाजी थे? उस लड़के ने बोला हाँ थे। क्या तुम्हारे परदादाजी थे? तो उस लड़के ने बोला हाँ थे। क्या तुमने अपने परदादा को देखा है? गुरुदेव ने पूछा। यहाँ पर वह चुप हो गया और कहने लगा, परदादा को तो मैंने नहीं देखा। तो क्या आप मानते हो कि तुम्हारे परदादा थे, रहे होंगे? तो उस लड़के को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने कहा, हाँ गुरुदेव रहे होंगे, तभी तो मेरे दादा और मेरे पापा आए हैं। और वह जाकर शांत होकर बैठ गया। तो दोस्तों, साहिब तेरी साहिबी हर घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। बड़ी ही सुंदर बात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह मेहंदी के पत्ते में लाल रंग छुपा हुआ होता है, लाली छुपी होती है, लेकिन ज़रूरत होती है तो उसको रगड़ने की, उसको पीसने की और अपने हाथों पर लगाने की, जो प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया है, तभी वो लाली हमारे सामने निकल कर आती है। इसी तरह वो परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम चाहे श्री कबीरदास जी बोलें, श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु नानक देव या फिर साईं बाबा, माता रानी, वाहेगुरु, जिस नाम से भी उनको पुकारें, सारी सृष्टि का मालिक, सृजनकर्ता जो है, उसके चरणों में वंदन करते हैं। और आइए हम नमन करते हैं उस मालिक को, श्री कबीर साहिब को, जिन्होंने ये बात कही कि साहिब तेरी साहिबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लिखी न जाए। कण कण में विद्यमान उस परमात्मा के दया और दृष्टि से मैं कुशल हूँ और आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उस ऊपर वाले से, मेरे मालिक से, कि आप सब भी इस समय जो इन वीडियो को देख रहे हैं या जो नहीं देख पा रहे हैं, सर्वे सुखिनः भवन्तु का जो हमारा स्लोगन है हिंदुस्तान का, वो हर एक के ऊपर निर्भर करता है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। उस दातार प्रभु की कृपा से आप सभी लोग खुशहाल ज़िंदगी जिएं, आप लोगों के लिए दुआ है। तो आइए दोस्तों, आज फिर दोबारा एक बार अपना चेहरा लेकर आप लोगों के सामने मैं कुछ अपने दिल की बातें श्री गणेश जी के बारे में करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी शुरू हो गई है। बोलिए सबसे पहले सनातन धर्म की जय हो, श्री गणेश महाराज की जय हो। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि श्री गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, हमारे जो देश की किंवदंतियाँ हैं, किसी भी महापुरुष या किसी भी देवी देवता के कई सारी किंवदंतियाँ निकल कर सामने आ जाती है। तो एक किंवदंती जो गणेश जी के उपलक्ष्य, गणेश जी के बारे में आती है, वो ये है कि एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जब जा रही थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर उपटन लगाया हुआ था। और उपटन क्या होता है? एज ए लाइक, बिल्कुल जैसे जब दुल्हन की शादी होती है तो उसको सरसों के दाने का और हल्दी का लेप लगाया जाता है, उपटन लगाया जाता है, फिर उनको साफ करके छुड़ा दिया जाता है।
तो यही माता पार्वती जी ने हल्दी का उपटन लगाया हुआ था। बाद में जब वो अपनी महल छुड़ाने लग गए, जब उसको उतारने लग गए उपटन को, तो उसी उपटन से उन्होंने एक पुत्र की उत्पत्ति करी, एक पुतला बनाया और उस पुतले में अपनी शक्ति से प्राण फूंक दिए और वह एक बच्चे का रूप लेकर तैयार हो गया सुंदर। माँ पार्वती बहुत ही खुश हुई, उस बेटे को गले से लगाया और बोला, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ, आप दरवाजे पर खड़े हो जाओ, अगर कोई भी आए तो उन्हें अंदर मत आने देना। बालक बोला, ठीक है माँ। वो दरवाजे पर खड़ा हो गया। माँ स्नान करने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब भोलेनाथ आते हैं, गुफा में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वो बालक उनको रोक देता है। शंकर भगवान को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि हे बालक, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इतना दुस्साहस कैसे किया जो तू मेरा रास्ता रोक रहा है, कौन है तू? तो उसने बोला, मैं अपने माँ का पुत्र हूँ और मेरी माता ने आज्ञा दी है कि मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी आए तो उन्हें अंदर प्रवेश मत करने देना। शंकर जी काफ़ी मनाते हैं, लेकिन जब वो बालक नहीं मानता तो शंकर जी गुस्से में आकर उस बालक का गर्दन काट देते हैं। उस बच्चे के मुंह से चीख निकलती है, माँ। और जब वो माँ शब्द की ध्वनि माँ पार्वती के कानों में जाती है, माँ पार्वती तुरंत बाहर आती हैं और जब आके देखती हैं उनका बच्चा नीचे गिरा पड़ा तड़प रहा है, तो माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती हैं, तुमने मेरे बालक के प्राण हर लिए, अगर तुमने मेरे बालक को अभी जीवित नहीं किया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर माँ पार्वती बहुत क्रोधित होने लगती हैं। उनके इन क्रोध को देखकर, गुस्से को देखकर जब वो नौ दुर्गा का रूप लेने लगती हैं, तो सभी देवी देवता जितने भी होते हैं सब लोग आ जाते हैं और शिव भगवान को मनाने लगते हैं। तो शिव भगवान कहते हैं कि मेरे शस्त्र से गर्दन कटी है, मैं इसको कैसे जोड़ सकता हूँ? तो सबके मनाने पर कि किसी और की ही गर्दन लगाकर इस बच्चे को जीवित कर दीजिए प्रभु। तो कहते हैं ठीक है। तो सभी देवी देवताओं को आदेश देते हैं, वहाँ सभी लोग होते हैं, ब्रह्मा विष्णु, तो सब लोग चले जाते हैं, सबको आदेश देते हैं शंकर जी की, ठीक है जाओ, पृथ्वी लोक पर जाओ और जो भी जीव उत्तर दिशा की मुँह करके, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठा हो और उसकी माँ का पीठ उसकी तरफ हो, उस जीव की गर्दन ले आना। सभी लोग जाते हैं, काफ़ी ढूंढते हैं, नहीं मिलता। एक जगह वो क्या देखते हैं कि एक हाथी है जिसका सिर उत्तर दिशा की तरफ है और उसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही है। किंवदंती के अनुसार ये भी सुनने में आता है कि वो हाथी श्रापित था, आज उसका उद्धार होना था। कई बार आपने देखा होगा कि सीरियल में दिखाते हैं श्री विष्णु भगवान का चक्र आता है, उसकी गर्दन ले जाता है, वही उन पे लगा दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती है उसको दिल में धारण करें। तो दोस्तों वो गर्दन हाथी का लेकर चले जाते हैं, वही हाथी का शीश उस बालक के सिर पर रख दिया जाता है और वो बालक जीवित हो जाता है। माँ पार्वती थोड़ा सा खुश तो होती हैं, लेकिन पूरा खुश नहीं होती। वो कहती हैं, तुमने मेरे बच्चे की शक्ल बदल दी है, शक्ल बिगाड़ के रख दी, इसे जानवर बना दिया है, इसके साथ बच्चे खेलेंगे कूदेगा कौन, इसकी शादी ब्याह कैसे होगी। बहुत सी समस्याएं एकदम से माता पार्वती प्रकट कर देती है। अब शंकर भगवान बड़े परेशान हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तू चिंता ना कर गोरा, मैं वरदान देता हूँ कि तेरे पुत्र को सबसे पहले पूजा जाएगा, तेरा पुत्र रिद्धि सिद्धि का मालिक होगा, विघ्नहर्ता होगा, मंगल करता होगा। इतने सारे वरदान जब गणेश जी को दे देते हैं तो सभी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपने ये क्या किया? हम इतने सदियों से, सालों से इस सृष्टि को चलाने में आपका सहयोग कर रहे हैं, 33 कोटि देवी देवता आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और आप हैं कि एक दिन के बालक को आपने एक सर्वपूज्य सबसे पहले पूजने का वरदान दे दिया। यह तो गलत है। अब जो देवी देवता रुष्ट हो गए थे उनको भी बनाना था, तो सबके आगे एक शर्त रखी गई कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड के 4 चक्कर काट के आएगा, कुछ लोग ब्रह्मांड बोलते हैं, कुछ लोग कैलाश पर्वत बोलते हैं, तो मुझे ब्रह्मांड ही अच्छा लगता है कि जो इस ब्रह्मांड के चक्कर काटेगा, चक्कर लगाकर सबसे पहले इस कैलाश पर्वत पर आएगा, उसको ही ये पद दे दिया जाएगा।
इतना सुनने की देर थी कि सभी देवी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होते हैं और ठट इधर उधर मतलब जैसे भी है चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, रेस हो रही है, सब देखते हैं। लेकिन गणेश जी क्या करते बेचारे, उनकी तो सवारी क्या थी, चूहा थी। ये मत सोचना चूहा सवारी होने की वजह से गणेश जी नहीं गए, ऐसा नहीं है। गणेश जी इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने चारों दिशाओं की यात्रा करने से अच्छा अपने माता पिता के 4 चक्कर काटकर वहीं पर सिर झुका दिया। उन्होंने कहा कि चारों धाम की यात्रा एक तरफ और मेरे माता पिता की सेवा एक तरफ। आप लोगों ने सुना भी होगा दोस्तों कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी भी प्रभु की रहमत नहीं होती। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, और माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। जीते जी माँ बाप ही हमारे लिए भगवान है, वही हमारे परमपिता परमात्मा है। गणेश जी की इस बात से यह भी हमारे को संदेश मिलता है समाज को कि अपने माँ बाप से बड़ा कोई तीर्थ धाम नहीं है, कोई ब्रह्मांड नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं, कोई गिरजा नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। कबीरदास जी भी इस बात को कहते हैं कि माला फेरू न हरि भजूँ और मुख से कहूँ न राम, तेरे हरि मेरी माँ को भजे मैं तब पाऊँ विश्राम। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। बहुत से लोगों ने अलग अलग कलमों में ये चीज़ें कही हैं कि माँ के चरणों में जन्नत है और बाप उसका दरवाज़ा है। मतलब माता पिता के बिना संसार में कुछ है ही नहीं। यही हमारे गुरु हैं, यही हमारे भगवान हैं, यही हमारे ईश्वर हैं। तो दोस्तों ये गणेश जी के जन्म की कथा थी। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, कम टाइम में बहुत सारी बातें बताने का एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरीके से मैं आप लोगों को बता सकूं। पीछे देख रहे होंगे आप, मेरा ये छोटी सी एक फ़ोटो है गणेश जी की है, और उसके बाद श्री दुर्गा माता हैं और साईं बाबा और बालाजी महाराज। छोटी मोटी सी किताबें हैं, कुछ धार्मिक किताबें हैं, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ। कुछ अच्छा लगता है तो आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास ना बैकग्राउंड है, ना मेरे पास अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे मैं आप लोगों को प्रभावित कर सकूँ। लेकिन ये गारंटी है कि आप जो समय दोगे वो शैक्षिक ज्ञान हो ना हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान ऐसा आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा कि आपका दिया हुआ समय बिल्कुल भी निरर्थक कभी नहीं होने दूंगा मैं अपनी किसी वीडियो में भी। आइए अब जानते हैं हम कि आखिर गणेश चतुर्थी 10 दिन की क्यों मनाई जाती है। दोस्तों एक किंवदंती के अनुसार, एक कथा के अनुसार महर्षि श्री वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी को महाभारत का जो युद्ध था, महाभारत की जो कथा थी, उसको लिपिबद्ध करने के लिए उनका हेल्प लिया, उनकी सहायता ली और कहा कि मैं बोलता रहूँगा और आप लिखते रहना। तो गणेश जी ने उनके आगे एक शर्त रखी कि आप बोलोगे और मैं लिखूँगा, लेकिन मैं लिखते समय कोई और काम नहीं करूँगा, ना खाऊँगा ना पीऊँगा, लेकिन अगर आप रुक गए और मेरी कलम रुक गई तो मैं उसके आगे लिखना छोड़ दूँगा। महर्षि वेद व्यास जी ने उनकी शर्त स्वीकार की और कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो बोलते गए, वो लिखते गए, बोलते गए, लिखते गए। लगभग 10 दिन में, ठीक 10 दिन में उस कथा को लिपिबद्ध किया श्री गणेश जी ने। जब ये कथा समाप्त हुई, इसीलिए 10 दिन तक गणेश जी को बिठाकर उनकी पूजा की जाती है, गणेश उत्सव मनाया जाता है। और जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, 10 दिन का लिखा पढ़ी हो गई, तो महर्षि वेद व्यास जी को महसूस हुआ कि कुछ गर्माहट हो रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो तेज था, जो गर्माहट थी, गणेश जी ने ना खाया ना पिया, 10 दिन तक लगे रहे लिखने में, तो उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और जो शरीर का तापमान बढ़ गया था, उसकी गर्मी वेद व्यास जी को और आसपास का जो वायुमंडल था उसको प्रभावित कर रही थी। तो श्री वेद व्यास जी ने क्या किया कि एक झरने के पास, नदी के पास ले जाकर गीली मिट्टी का लेप लगाकर उनकी गर्मी को दूर भगाने के लिए, उनको शीतल करने के लिए ठंडी ठंडी मिट्टी का लेप लगाया। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उनके शरीर की गर्मी इतनी तेज़ थी कि वो मिट्टी का लेप भी सूख गया। तब उन्होंने श्री गणेश जी को नदी में ही स्नान करवाया, उसी में डुबकियाँ लगवाई ताकि उनके शरीर का तापमान ठीक हो पाए और वो फिर से नॉर्मल हो पाएँ। इसी कारण, इसी प्रथा को देखकर हम 11वें दिन श्री गणपति जी का विसर्जन भी करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं। दोस्तों अगर मेरी
किसी भी बात में कुछ कमी लगे तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे पास है, वो आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक चीज़ और है कि गणेश उत्सव मनाने का बहुत सारा श्रेय 12वीं-13वीं शताब्दी में पेशवाओं को जाता है। पेशवा लोग जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो 10 दिन का उत्सव, गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे। लेकिन बाद में कुछ समय पश्चात गणेश उत्सव बहुत कम हो गया, पारिवारिक हो गया, घरों में बस मनाया जाने लगा। और उसके बाद फिर दोबारा अंग्रेज़ों के शासनकाल में पंडित गंगाधर तिलक जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, देशभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों से जो लड़ाई थी, आज़ादी की, उसमें अपने भारतीयों को, अपने हिंदुओं को एकत्र करने के लिए, सांप्रदायिकता उनके अंदर जगाने के लिए, देशभक्ति को जगाने के लिए उन्होंने इस गणेश उत्सव को 10 दिन तक मनाने का प्रावधान रखा, नियम रखा। और इसी बहाने सभी को इकट्ठा कर कर अपनी योजना बनाते थे, अपनी नीतियाँ बनाते थे। 10 दिन तक एक दूसरे से मिलते थे, जो कि आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ। और इसी वजह से उन्होंने देश की आज़ादी में अपना साथ निभाया और बहुत अच्छे से इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। और अब हम जानेंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है। तो अभी कथा के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, एक बार धन के राजा कुबेर जी को अपने मन में बड़ा अहंकार हुआ। उन्हें लगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा धन खजाना मेरे पास है, तो क्यों ना मुझे अपने खजाने का दिखावा करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए, सभी देवताओं को बताना चाहिए कि मेरे पास धन की कमी नहीं है। हालांकि सब लोग जानते थे कि धन के राजा कुबेर जी हैं, बहुत खजाना है उनके पास, पर कहते हैं कि जब मन में अहंकार आ जाता है तो उसका दिखावा दिखाना ज़रूरी होता है। यही हमारी नीचे जाने की सीढ़ी होती है। तो उन्होंने क्या करा कि सभी लोगों को, जितने भी देवी देवता थे, उन्हें अपने घर खाने पे इनवाइट किया, भोजन पर। और जब वो कैलाश पर्वत गए, देवादिदेव श्री महादेव जी के पास नमस्कार किया और कहा कि मेरे घर भोजन की व्यवस्था है, तो आप लोग आकर उसे स्वीकार करें, मुझे अनुग्रहित करें। मेरा सौभाग्य होगा कि अगर आप मेरे घर आते हैं। लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो शंकर जी को दिखाना चाहते थे कि देखो मेरे पास कितनी दौलत है। हम आम ज़िंदगी में चीज़ें दिखाते रहते हैं, जिनके पास होता है। कई बार देखोगे कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो चीज़ भी हमारे को जताते रहते हैं कि मेरे पास ये है, ये है, ये है ना, जिनके हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। जब धन का जो महत्व था वो शंकर जी के लिए, क्या धन क्या है, सारी सृष्टि के मालिक थे वो हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लिए धन क्या चीज़ है। धन के राजा बनाए हुए कुबेर जी, आप भी उन्हीं के बनाए हुए थे। भूल जाते हैं ये लोग। तो शंकर जी उनके मन की मनसा जान गए थे। उन्होंने कहा मैं तो एक किसी कार्य में व्यस्त हूँ, बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन आप गणेश जी को ले जाओ, मेरे पुत्र गणेश को ले जाओ। तो गणेश जी को लेके महल में आ गए, अपना महल वहल दिखाने लग गए। ये मेरा वो है, ये मेरा रहने का है, इधर मेरा खाने का है, ये देखो सामने मेरा घूमने का कितना बड़ा महल है, देखो सब तरफ सोने की दीवारें हैं, सोने के खंभे हैं, ये जो बर्तन हैं सब कुछ सोने के हैं। मेरे पास किसी भी प्रकार से खजाने की कमी नहीं है। गणेश जी भी अपने पिताजी की मंशा और कुबेर जी की मंशा बहुत अच्छे से भाप गए थे। वो समझ गए थे कि मुझे पिताजी ने क्यों भेजा है, इनका अहंकार तोड़ने के लिए। बाद में सब लोग खा पी के चलने की जब तैयारी हुई तो गणेश जी को भी खिलाया पिलाया जा रहा था, लेकिन गणेश जी तो उठ ही नहीं रहे थे। गणेश जी ने बोला कुछ और मिलेगा, वो और भोजन ले आए। गणेश जी ने बोला कुछ और मिलेगा, वो और भोजन ले आए। गणेश जी ने बोला कुछ और मिलेगा। रसोई में जितना भोजन था वो सारा का सारा ले आए। फिर भी कुबेर ने देखा कि इतना धन होते हुए, इतना पैसा होते हुए भी मैं एक गणेश जी के पेट को नहीं भर सका। तब उन्हें अपने अहंकार का ज्ञान हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसके बाद सबको विदा किया। श्री गणेश जी भी अपना चलने लगे। सुनने में, पढ़ने में आता है कि जब गणेश जी कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे, अपनी सवारी चूहे के ऊपर बैठकर,
असवार होकर जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप आ गया, जिसे देखकर चूहा डर जाता है और डरने से वो हिल डुल रहा हुआ। भाई आदमी देखेगा अब सांप आगे आ जाएगा, घोड़ा जैसे हिल जाता है, उस पर बैठा हुआ इंसान गिर जाता है। इसलिए जब चूहे का डिसबैलेंस हुआ तो गणेश जी भी डिसबैलेंस हो गए, चूहा भागने लगा और गणेश जी नीचे गिर गए। लेकिन जब गणेश जी नीचे गिर गए गोल मटोल शरीर लेकर, तो कोई हंसा और उसके हंसने की ध्वनि जो थी, आवाज़ थी, वो श्री गणेश जी के कानों में पड़ गई। उन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई शायद होगा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। जब कोई नहीं दिखाई दिया तो उनका ध्यान एकदम से ऊपर की तरफ गया, तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर चंद्रमा उनका उपहास उड़ा रहे थे। वो नीचे गिर गए थे और वो उनके मजाक उड़ा रहे थे। गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया। गणेश जी ने बोला कि हे चंद्रमा, मैं नीचे गिर गया, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, मेरी हेल्प करनी चाहिए, और उल्टा तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई तुम्हारा दर्शन नहीं कर पाएगा, तुम्हारा प्रकाश खत्म हो जाएगा। तो गणेश जी के श्राप देते ही सारा अंधकारमय हो गया, सृष्टि में अंधेरा छा गया, सभी देवी देवता परेशान हो गए, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। चंद्रमा भी हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अगर मेरे चंद्रमा में से शीतलता और प्रकाश ही चला जाएगा तो मेरा होना ना होना तो व्यर्थ है। क्या फ़ायदा मेरे होने न होने का, कोई मान नहीं होगा, ये दुनिया कैसे चलेगी। गणेश जी उसकी बात सुन रहे थे, सभी देवी देवता भी यही बात कहने लगे। तो गणेश जी ने बोला कि मैं अपना शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसको कम कर सकता हूँ। तब उन्होंने वरदान दिया कि तुम हर महीने शुक्ल पक्ष में थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओगे और पूर्णिमा के दिन तुम पूर्ण प्रकाशमय होकर पूर्ण आकृति में सबको दर्शन दोगे। लेकिन उसके बाद फिर अगले दिन से आपका प्रकाश जो है वो घटता चला जाएगा और फिर अमावस की रात में आप बिल्कुल गायब हो जाओगे। तभी से यह प्रक्रिया चलती आ रही है। दोस्तों, ये मेरे अंदर से जो मैंने पढ़ा था, जो मेरे पास था, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मेरी कोशिश है। दोस्तों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूबर जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, 90% लोगों का यही मानना होता है कि मेरे पास सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मिलीनियर बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, लखपति बन जाऊं। लेकिन मैं एक अकेला अपनी ज़िंदगी में अकेला हूँ, दुनिया में नहीं, अपनी ज़िंदगी में आज अकेला रह रहा हूँ। किसी समय कई लाख लोगों का साथ था, लेकिन ज़िंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती। कहावत है ना कि कर्मों की लीला बड़ी है निराली और हरिश्चंद्र करें मरघट की रखवाली। तो दोस्तों, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बदलता रहता है, जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, जैसा कल होगा वैसा परसों नहीं रहेगा। तो मेरा सपना बहुत पैसा कमाने का नहीं है यूट्यूब से, लेकिन मेरा सपना है कि मेरे को भी बहुत लोग जाने, मेरा चैनल कई लोग देखें, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, और जो मेरी बातें मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन उस यूट्यूब का धन्यवाद करता हूँ, यूट्यूब के मालिक का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतनी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिसमें जब हम लोग वीडियोस डाल देते हैं, अपनी आवाज़ डालते हैं, तो एक फ़ीलिंग आती है, प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि अब मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ तो यूट्यूब पर है कम से कम। सो दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू सो मच यूट्यूब के मालिकों का, यूट्यूब के दर्शकों का, यूट्यूब चैनल को संचालित करने वाली हर एक सुविधाओं का, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें जैसा सब लोग बोलते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें कि ज़िंदगी के जितने दिन बचे हैं मैं जो पढ़ता हूँ, जो सीख रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आपके बच्चों के साथ शेयर कर सकूँ। दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, अपने बड़ों का प्यार और आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो के हर अंत में जैसा मैं बोलता हूँ कि
आप कृष्ण को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। और कृष्ण तभी आएंगे जब हमारे अंदर एक बचपन होगा, एक बचपना होगा। नाचना, गाना, हंसना, ये 3 शब्द जो कृष्ण भगवान की ज़िंदगी से कभी अलग नहीं हुए, वो आपकी ज़िंदगी से भी कभी अलग ना हो, ऐसे ही मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और आइए एक छोटा सा भजन मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जो आपको ऑडियो के माध्यम से सुनने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी गणेश चतुर्थी।